गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं डिजिटल सर्किट का लेक्चर नंबर 8 बना रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 देखा, जिसमें मैं मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन बताया। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। आज हम लोग मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। मल्टीप्लेक्सर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनी टाइप्स। मैंने लिख दिया, साफ साफ लिखा है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे। अब इसमें से मैं 4 बता रहा हूँ। 4 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 तक आप कॉपी में सर्किट बना सकते हैं। इसका सर्किट बनाते बनाते आपका कॉपी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद की सर्किट समझ जाइएगा, लेकिन कॉपी में नहीं बनाया जाता है, प्रैक्टिकल बहुत बड़ा सर्किट हो जाएगा। चलिए, तो अगर एक भी समझ गए या 2 भी समझ गए तो बाकी आगे का जितना भी होगा मल्टीप्लेक्सर सब समझ जाइएगा। तो इसमें मैंने मेनी टाइप्स ऑफ मक्स में मैंने 4 मल्टीप्लेक्सर आपको दिखाया है। 2:1 मक्स, 4:1 मक्स, 8:1 मक्स, 16:1 मक्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात को ये समझना है। अगर 1-2 बार क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, ठीक है, 2:1 डीमक्स लिख दिया है और बच्चे लोग कंफ्यूज्ड हो गए हमसे। आप बोलते हैं सर क्वेश्चन में तो 2:1 डीमक्स आया है, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। इस तरह का आया तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप ध्यान रखें, इधर वाला इनपुट है, इधर वाला आउटपुट है। मेनी इनपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट। कभी भी लास्ट साइड में 1 दिख रहा है, यानी 1 आउटपुट दिखाई दे रहा है, और 1 आउटपुट सिर्फ मक्स में होता है। मेनी इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस, मेनी इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस। ध्यान देंगे, मेनी इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि एक लड़का और क्वेश्चन पूछता है कि 2, 4, 8, 16 के रूप में ही क्यों आप इनपुट लेते हैं, और कोई दूसरा इनपुट नहीं लिया जा सकता है। एकदम हो सकता है, बट हम लोग 2, 4, 8, 16 के रूप में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग की बाइनरी संख्या इसी पर आधारित है। आपको याद होगा, हम लोग पढ़ते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। इस तरीके से सभी की जो वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। इसका मान 1 है तो 1 इनपुट 1 आउटपुट तो होगा नहीं। मक्स का काम क्या, मेनी इनपुट और 1 आउटपुट, इसलिए संभव नहीं है। तो 2 इनपुट वाला बनता है, 4 इनपुट, 8 इनपुट, 16 इनपुट, 32 इनपुट, 64, इस तरीके से ढेर सारा बन सकता है। तो ये सभी के सभी मक्स बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4 आपके सामने रखे हैं। एक पढ़ रहे हैं हम लोग 2:1 मक्स, दूसरा है 4:1 मक्स, तीसरा है 8:1 मक्स, और चौथा है 16:1 मक्स। 1 बाय 1 एक एक करके स्टडी करते हैं, ध्यान से समझते हैं, और कैसे इनका सर्किट डायग्राम डिज़ाइन होता है और कैसे आपको लिखना है, ये सबको धीरे धीरे आपके साथ चलते हैं। चलिए, जब भी आपके पास 2:1 मक्स आएगा, ध्यान देंगे 2:1 मक्स, तो 2 इनपुट कहलाता है, ठीक है। 2:1 मक्स has 2 input and 1 आउटपुट। इसके पास कितने इनपुट होंगे, ठीक है, 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट लाइन होंगे। 2 इनपुट लाइन्स होंगे और 1 आउटपुट लाइन्स होंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गया। अब आइए, इसमें सेलेक्टर लाइन्स होता है, आपको बात पहले से पता है। इट कंटेन 1 सेलेक्टर लाइन, 1 सेलेक्टर लाइन। कैसे, तो आप याद कीजिएगा, 2 टू द पावर m इज इक्वल टू n फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर इनपुट लाइन यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ पर m बराबर हमें नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन को कहते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन। क्योंकि अभी आप यहाँ अलग से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में ये आ गया, तो ये m और n तो आप कॉपी में नहीं ना बोलेंगे जाके हम कॉपी में लिखे। कोई किताब में इसका मान कोई दूसरा नाम भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कीजिएगा। m जो है नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन है, और n बराबर नंबर ऑफ इनपुट लाइन है, इनपुट, ठीक है, लाइन या सिग्नल, एक ही बात बोलिए। अब आइए, 2 का पावर m, आपको पता है n का मान, n कितना, 2 इनपुट है, 2 इनपुट साफ साफ लिखा है, तो n का मान 2 लिखेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 2 बराबर होगा, तो m बराबर होगा, m का मान 1 हो गया, यहाँ पर साफ साफ दिखा। यानी कि इसके पास कितने सेलेक्टर लाइन होंगे, 1 सेलेक्टर लाइन होंगे, जो कि यहाँ से मैं निकाल के दिखाया। आगे बढ़ते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं कैसा दिखता है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम कैसा दिखता है। ब्लॉक डायग्राम में ध्यान देंगे, ब्लॉक डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और इस बॉक्स में लिखेंगे 2 इनपुट है, 2:1, और यहाँ लिखेंगे मक्स, 2:1 मक्स, करेक्ट। अब इस 2:1 मक्स में 2 इनपुट होंगे, 1 इनपुट आप यहाँ दें और 1 इनपुट आप यहाँ दें, 2 इनपुट हो गया, और यहाँ पर आप एक आउटपुट देंगे और यहाँ पर आप एक सेलेक्टर लाइन जोड़ देंगे।
ये सेलेक्टर लाइन है, ये इनपुट लाइन है, ठीक है। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इनपुट लाइन। इसका नाम दे देते हैं D0, डेटा के रूप में इनपुट है इसलिए D0 डी इनपुट D1, D0 के बाद क्या लिखेंगे D1, और यहाँ लिखेंगे इनपुट लाइन। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल बोलेंगे। और ये क्या हमारे देगा, आउटपुट हमें देगा, ठीक है। आउटपुट को y से इंडिकेट करते हैं, y का मान कितना होगा वो थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दूंगा भी। इसका नाम लिखेंगे S0 सेलेक्टर लाइन, इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टर लाइन। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम हुआ। अब आते हैं कुछ अच्छी बातें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। किसी किसी किताब में इसमें एक और इनपुट जोड़ दिया जाता है, उसका नाम है ई फॉर इनेबल, ठीक है। वो इनेबल सिग्नल आपको देने का मन है दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए, ठीक है। वो इनेबल, क्योंकि ये जो आईसी के रूप में अवेलेबल होता है, मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, बाजार में आईसी के रूप में उसमें एक इनेबल पिन भी होता है। ये इनेबल पिन आईसी को चलाने के लिए यानी ऑन करने के लिए होता है कि हम लोग को उस इनेबल पिन से इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी किताब में इनेबल देख रहे हैं तो इनेबल दीजिए, नहीं देख रहे हैं तो मत दीजिए। इनेबल देना या नहीं देना इसके ऑपरेशंस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो अगर आपका मन है कोई अगर इनेबल पढ़ा दिया गया है तो इनेबल आप लेके चलिए, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद है आपको इसके वर्किंग को समझाना। चलिए, तो यहाँ तक हम सीखे, यहाँ तक तो आप लोग बना लिए हैं आप अच्छे से, ठीक है। एक एक करके हम इसके ऑपरेशन पे बात करते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम भी हो गया। अभी जो आउटपुट होता है कैसे काम करता है, इसका आउटपुट कैसे निकलता है उसको समझना है। और एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से काम, इसको आसानी से ऑपरेट कर लीजिएगा और सब बन भी जाएगा। तो इसके आउटपुट को कैसे लिखते हैं ये समझिए। ये अकेला एक S0 है, सेलेक्टर लाइन, इसको भी सेलेक्ट करेगा, इसको भी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो S0 का दो स्थिति बन सकता है। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। S0 के पास आइए। S0 अपनी स्थिति 0 बतला सकता है, S0 अपनी स्थिति 1 बतला सकता है। दो स्थिति अपना S0 रख सकता है। S0 अकेला है, S0 दो स्थिति को शो कर सकता है। एक हो गया S0 0 और S0 1, दो स्थिति को शो कर सकता है। तो इस तरह S0 जब दो स्थिति को शो कर सकता है और इसके पास दो ही इनपुट्स लाइन है, यानी ये एक बार इसको सेलेक्ट करेगा और एक बार इसको सेलेक्ट करेगा। कैसे सेलेक्ट करेगा ये देखिएगा। तो इसके आउटपुट को कैसे लिखते हैं ये समझिए। ये आउटपुट है, यानी हम लोग लिखने जा रहे हैं y। आउटपुट कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को समझिएगा। बहुत सारे लोग इसको लिखने नहीं आता और इसको लिखने नहीं आएगा तो आगे का ऑपरेशन नहीं कर पाइएगा। वो आउटपुट कैसे लिखते हैं, y, क्योंकि यह S0 इसको भी सेलेक्ट करेगा और यह S0 इसको भी सेलेक्ट करेगा, यानी S0 दोनों के पास एक एक करके जाएगा। S0 इसके पास भी जाएगा और S0 इसके पास भी जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये मिक्स हो रहा है इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले S0 इसके पास गया, देखिए S0 इसके पास गया, ध्यान से सुनिएगा। S0 इसके पास गया यानी हम लिखेंगे S0 D0, यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद दूसरा S0 इसके पास गया तो क्या लिखेंगे S0 D1, ठीक है। क्योंकि ये मक्स जो है दोनों को मिक्स करता है, मिलाता है। तो मिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ ओरिंग का साइन देते हैं, प्लस का साइन देते हैं, प्लस ओरिंग साइन हुआ, लॉजिकली और हुआ, यहाँ और दे दिए। कंप्लीट नहीं हुआ सर, सुनिए। अब देखिए S0 अपनी दो स्थिति को दिखला रहा है, एक स्थिति का मान है 0 और एक स्थिति का मान है 1। S0 दो स्थिति को शो करता है, एक 0 और एक 1। ध्यान देंगे S0 कितनी स्थिति को शो कर रहा है, दो स्थिति को। कौन कौन, 0 और 1। तो भाई आपको याद है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये सॉप फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कौन से फॉर्म में है, सॉप। अगर आप सॉप और पॉस नहीं समझ रहे हैं तब तो प्रॉब्लम होगा। इस फॉर्म में जब लिखा रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉप। चलिए सॉप में आपको याद है 0 जहां इंडिकेट करते हैं, जहां S0 होगा और 0 के लिए क्या देते हैं हम लोग, S0 अगर आप 0 रहेगा तो S0 का कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं और S0 का मान 1 रहेगा तो S0 ही शो करेंगे, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे। तो अगर मान लीजिए ये वाला 0 इंडिकेट करने जा रहे हैं, यहाँ पर है S0 का मान 0, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ किसी में भी दे सकते हैं। S0 का मान 0 तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना होगा और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना होगा। यहाँ S0 का मान 0 होगा क्योंकि एक बार 0 यहाँ जाएगा और एक बार 1 यहाँ जाएगा, तो एक इसको मिलेगा 0 और इसको मिलेगा 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कीजिए इसको 10 सेकंड 20 सेकंड का और फिर से इसको सुनिए कि मैंने क्या बताया। ये आउटपुट लिख लिए सर, ये आउटपुट लिखने आना चाहिए आपको। अगर इससे समझ में नहीं आया तो इसके बाद एक और आएगा 4:1, उसके बाद एक और आएगा 8:1, सब में आपको इसी तरीके से मिलेगा और अच्छे से समझिएगा। तो सर ये आउटपुट हो गया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए कैसे काम करता है। वर्किंग देखिएगा, वर्किंग कैसे काम करता है, ठीक है। ध्यान देंगे वर्किंग कैसे काम करता है, ठीक है। सेलेक्टर लाइन सारा खेल करेगा,
यहाँ पर जितना भी आपके पास वर्क करेगा वो सेलेक्टर लाइन करेगा, ठीक है। इफ यदि एस नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ एस नॉट का मान 0, अब अभी आपको बताया था कि एस नॉट की दो स्थिति होगी 0 और 1। अगर मैं 0 लेके चलता हूँ तब क्या होता है, देखिए एस नॉट का मान 0, देन एस नॉट का मान यदि मैं 0 लूंगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, मेरे पास जो मान है उसको लिखिए एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डी नॉट प्लस एस नॉट d1, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये दिया हुआ है तो एक एक करके सबका मान रखिए। एस नॉट का मान क्या दिया हुआ है 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे d0 प्लस एस नॉट इंटू d1। अब आप सोचिए, आपको याद है 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस नॉट का मान यहाँ पर क्या है सर 0 है सर 0। और अब आपको सवाल लो याद रखना होगा, मैंने आपको बोला था बुलियन अलजेब्रा के बिना और के मैप के बिना इस दुनिया में कोई काम आगे नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने बुलियन अलजेब्रा और के मैप को बहुत डिटेल और समय देकर पढ़ाया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 कॉम्प्लीमेंट है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 डॉट d0 इज यहाँ पर हो गया प्लस 0 डॉट d0। आपको मालूम है किसी भी एंड में, एंड लॉ में 0 डॉट d0 का मान 0 होता है। अब आइए 1 डॉट d0 याद कीजिएगा, इसका मान d0 होता है प्लस और यहाँ 0। अब किसी दो चीज को d0 प्लस 0 और लॉ में जाइए, यहाँ होगा d0। अब देखिए y का मान क्या आया d0, मतलब इन दोनों में सिग्नल जब आ रहा है, जब एस नॉट का मान 0 होगा, किसका एस नॉट का मान 0 होगा, उस समय ये वाला सिग्नल काम करेगा और आउटपुट में मिलेगा। कौन काम करेगा सर, d0 काम करेगा। मान लीजिए टीवी है और रेडियो है, आपको टीवी सुनना है तो ये टीवी यहाँ पर आएगा। रेडियो कब आएगा सर, तो अब आइए, ये तो हो गया वर्किंग। इसको केस नंबर 1 दे दीजिए, केस फर्स्ट, पहला केस आपने बताया। दूसरा केस अब यहाँ पर बगल में मैं बता रहा हूँ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 लेने जा रहा हूं। जैसे ही केस लूंगा तो लिखूंगा, देखिए केस नंबर 2 में मैं क्या लेने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2, इफ यदि इफ एस नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमन लेंगे, देन तब क्या होगा, देन ठीक है y इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होगा एस नॉट कॉम्प्लीमेंट d0 प्लस एस नॉट d1। जो फॉर्मूला आउटपुट का वो लेना है। अब बताइए एस नॉट का मान आप क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो लिखिए y इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट d0 प्लस इसका मान हो गया 1 इंटू d1। ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहीं दिक्कत होती है तो फिर रिवाइंड करके फिर से सुनना है, और आपको कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये 1 कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होगा 0 इंटू d0 प्लस 1 डॉट d1। अब 0 से किसी चीज को डॉट करते हैं, डॉट मतलब एंडिंग करते हैं, 0 होता है, प्लस 1 इंटू d1। 1 इंटू d1 का इंटू नहीं है सर, 1 डॉट d1 होता है कि 0 जो जोड़िएगा तो यहाँ पर d1 आएगा, यानी y का मान क्या मिला आपके पास d1, और यहाँ y का मान क्या मिला था d0। एक बार क्या कौन सेलेक्ट हो रहा है d0, और एक बार कौन सेलेक्ट हो रहा है d1। यदि मैं ये सारा खेल किसका है, एस नॉट का। मैंने बोला था क्या, ये एक सेलेक्टर लाइन है और सेलेक्टर लाइन ही सारा काम करता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेलेक्टर लाइन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ये सेलेक्टर लाइन है, और ये सेलेक्टर लाइन ही सारा काम करता है। सेलेक्टर लाइन जब चाहेगा कि आउटपुट d0 जाएगा, तो d0 जाने के लिए एस नॉट अपना मान क्या रखेगा 0। एस नॉट अगर अपना मान 0 रखता है तो आउटपुट में d0 आउटपुट मिलता है। यदि एस नॉट अपना मान 1 रखता है, आउटपुट में d1 मिलता है। यहाँ पर सारा का सारा काम आपका सेलेक्टर लाइन का है, और एक एक करके दोनों सिग्नलों को आउटपुट में देता है। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, मैंने इसका ऑपरेशंस बताया। अब इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ और इसका ट्रुथ टेबल भी बनाने जा रहा हूँ। ट्रुथ टेबल को भी देखिएगा कैसे ट्रुथ टेबल बनता है, और उसके बाद सर्किट डायग्राम भी हम लोग इसका यहाँ पर बनाएंगे। चलिए सबसे पहले ट्रुथ टेबल, तो ये इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है, लॉजिक डायग्राम, इसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ के बाद, इधर के बाद, यहाँ हो जाने के बाद इधर आइएगा। लॉजिक डायग्राम ऐसे लिखते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ, ठीक है, 2:1 मक्स, 2:1 मक्स का लॉजिक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले हम लोग के पास आउटपुट व लॉजिक एक्सप्रेशन y का मान दिया हुआ है एस नॉट कॉम्प्लीमेंट d0 प्लस एस नॉट d1, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, ठीक है। एस नॉट, सबसे पहले तो इसमें इनपुट्स कौन कौन हुए, 3 लोग हुए, d0, d1 और एस नॉट।
आउटपुट मेरे पास y मिल रहा है, तो आउटपुट y ही तो निकालना है, तो इनको जोड़ ऐसे बनाना है। कैसे आउटपुट बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनपुट 3 लेंगे, 3 लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा, इसका नाम लूँगा, इसका नाम S0, क्या नाम दूंगा, S0, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में S0 कॉम्प्लीमेंट भी है, तो यहीं पर नॉट गेट जोड़कर एक और तार जोड़ दूंगा। तो ये जो तार होगा, इस तार का नाम होगा S0 कॉम्प्लीमेंट, समझना होगा। यहाँ पर तार S0 हुआ और इस तार का नाम क्या हुआ, S0 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉट गेट पहले लगा लिया। सर आपको कैसे पता चला, अरे मैं दिख रहा है यहाँ S0 है, S0 है और यहाँ S0 कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए 2 इनपुट है, एक D0 भी इनपुट है, तो यहाँ से मैं एक और ऐसे करके तार लूँगा और इसका नाम लूँगा D0, ले लिया, और एक और तार लूँगा, इसका नाम लूँगा D1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ये बनाना है, ये, अरे इसको बनाना, बहुत सारा लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सिखाए हैं आपको, आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से। चलिए S0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से एक तार लेंगे हम लोग ऐसे, और क्या लेंगे, D0, यहाँ से एक तार लेंगे, और क्योंकि दोनों के बीच में डॉट का साइन है, तो हम लोग एक एंड गेट लेंगे ऐसे, और इसको आगे लेके जाएंगे। इसका नाम क्या हो गया जानते हैं, S0 कॉम्प्लीमेंट D0 हो गया। आइए इसको बनाइए, S0 यहाँ है सर, इसमें से एक तार लेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। दूसरा तार कहाँ से लेंगे, S0, तो देखिए S0 कहाँ पर आपके पास, S0 और D1 ये है, यहाँ से लेंगे और इनको भी एक एंड गेट से गुजारेंगे, लीजिए एंड गेट से, और यहाँ पर आया, इसका नाम क्या हो गया, S0 इंटू D1, लिख गया। अब यहाँ से ऐसे आगे बढ़े, यहाँ से ऐसे आगे बढ़े। अब क्या होता है, दोनों के बीच में ये प्लस का साइन है, और प्लस का साइन के लिए कौन सा गेट होता है, और गेट। हम लोग यहाँ पर और गेट जोड़ लेते हैं, ऐसे और ऐसे, और गेट आ गया और इधर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा, यही आउटपुट है y, और आउटपुट मिल जाएगा S0 कॉम्प्लीमेंट D0 प्लस S0 इंटू D1, ये आपको आउटपुट मिल गया। जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है उसको अगर पेंसिल से बनाते हैं तो एकदम मिटा दीजिए, बराबर में अच्छा लगने लगेगा। तो ये पूरा लॉजिक सर्किट डायग्राम हुआ। एनी प्रॉब्लम, हमको नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम होगा, नहीं है तो रिवाइंड करके फिर से देखिए एक बार। एक लास्ट में इसका ट्रूथ टेबल भी कभी कभी बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ट्रूथ टेबल बना दीजिए, बहुत आसान तो है। ट्रूथ टेबल में क्या करना है, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इनपुट एक साइड लिखेंगे, ठीक है, और एक साइड क्या लिखेंगे, आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में 3 लोग हैं, एक का नाम है S0, ठीक है, S0, और यहाँ पर हो गया D0 और D1। नॉट नेसेसरी D0 D1 देने की जरूरत नहीं है, उसका मान तो हमेशा 1 D0 ही लेंगे, ठीक है, S0, और यहाँ लिख देते हैं, चलिए D0, और यहाँ लिख देंगे D1, चलिए, और आउटपुट ये y है, y का मान क्या लिखेंगे हम लोग, S0 कॉम्प्लीमेंट D0 प्लस S0 D1, ये मैंने लिख दिया। अब आप सोचिए इस S0 का मान, ठीक है, S0 का मान क्या लेंगे, S0 का मान लेंगे, ठीक है, 0, पहला केस। S0 का मान हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, 0, S0 का मान हम क्या लेंगे, 0। ऐसी स्थिति में आउटपुट हमें यहाँ पर दोनों के दोनों रहेगा इनपुट, ये इनपुट ही है, बट ये इनपुट D0 भी रहेगा और D1 भी रहेगा, दोनों इनपुट लेंगे, बट हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमें D0 और D1 और 0 जब देते हैं S0 का मान, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, D0 प्राप्त होगा। इन सब मान को यहाँ रखिए, आपको अपने आप आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से S0 का मान अगर 1 लीजिएगा और इसका भी मान D0 लीजिएगा, इसका मान D1, तो इनपुट में तो सब आएगा ना जी, और यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि 2 इनपुट हुआ, यही इसका ट्रूथ टेबल कहलाता है, यही ट्रूथ टेबल आपको बनाना रहता है, ठीक है। इसी को आपको एग्जाम में पूरा बनाना होता है। तो ये था 2:1 मार्क्स। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग 4:1 पढ़ेंगे, और अगर उसी में समय बचा तो 8:1 भी पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग 4:1 और 8:1 अब देखने जा रहे हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं, इसमें और लंबा हो जाएगा क्योंकि 4:1 बचेगा तो फिर 8:1 छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले लेक्चर में दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 4:1 और 16:1 तो बनाऊंगा ही नहीं, वो आपको 8:1 समझने के साथ साथ आपको 16:1 अपने से बनाना होगा। तो चलिए, तो अगले लेक्चर में सुनते हैं 4:1 और 8:1 हम लोग देखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।